ध्यान दीजिएगा, यह वजीफ़ा आपके लिए बहुत ख़ास हो सकता है। यह वजीफ़ा ख़ास तौर से उन लड़कियों के लिए है, उन महिलाओं के लिए है जिनका पीरियड वक्त से पहले या पीरियड जब आता हो बहुत ही दर्द होता हो, इतना दर्द जो सहनीय ना हो। अगर ऐसा तकलीफ है पीरियड का वक्त से पहले आना या पीरियड जब आता हो तो दर्द बहुत ज़्यादा हो, इसके लिए ये ख़ास वजीफ़ा है। इससे पहले भी एक वीडियो में हमने बताया है जिनका पीरियड लेट से आता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना लेट हो जाता है, वो भी आप देख सकते हैं कि उसमें हमने क्या बताया है। इस वीडियो में ख़ास तौर से ये बता रहे हैं जिनका पीरियड वक्त से पहले आता हो या जिस दिन पीरियड का टाइम हो, जब पीरियड आता है उस समय दर्द बहुत ज़्यादा होता हो, तो ऐसे में क्या करें, क्या वजीफ़ा है, क्या हम राय दे रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। ऐसे में ज़रूरी बात ये है कि जो रूटीन है आपका खाने पीने का, इस पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब हार्मोन का डिसबैलेंस यानी बैलेंस में नहीं रहता है तब इस तरह की दिक्कत आता है। और अधिकतर लड़कियां खाने पीने पे ध्यान बहुत ही कम देती हैं, जिससे ब्लड भी जितना मात्रा में होना चाहिए बॉडी में उतने मात्रा में ब्लड नहीं रहता है बॉडी में। तो लड़कियों को सबसे पहले ज़रूरी क्या है, अपना वो रूटीन देखें खान पियन का कि सुबह से लेकर रात तक वो संतुलित आहार ले रही हैं कि नहीं, ये पहले ध्यान देना है। याद रखिए, खाना जो है वक्त से खाना है, खाना वक्त से खाना है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना, 4 बार दिन में खाना है आपको। जितना खुराक रहे उतना खाइए, लेकिन 4 बार दिन में खाइए। और चारों बार में ध्यान दीजिए, रोटी ज्यादा खाइए, रोटी ज्यादा खाइए। चावल की मात्रा कम हो, रोटी की मात्रा ज्यादा हो। और एक चीज और आपको ध्यान में हम बता दे रहे हैं, ध्यान में लीजिएगा। रात में देसी चना भिगा दीजिए, छोटा चना, देसी चना रात में भिगा दीजिए। जितना खा पाइए उतना भिगाइए, सुबह फूल जाएगा, उसका पानी पी लीजिए बासी मुंह। और चना को भेली के साथ, भेली छोटा छोटा तोड़ लें, उसी चना में डाल के भेली के साथ सुबह बासी मुंह खाएं। ये जरूर करना है। देसी चना रात में भिगाना है, सुबह भेली के साथ उसे खाना है। और गुनगुना पानी जब खाइए तो पीते रहिए, कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी आपको सुबह में पीना है। 1 गिलास दोपहर में गुनगुना पानी, 1 गिलास शाम में, और 1 गिलास रात में सोते वक्त गुनगुना पानी। जब भी गुनगुना पानी पिए तो गुड़ आप जरूर खाएं, इस पर ध्यान दें। और जो हमने खाने पीने का बताया, मुख्य इस वीडियो में जो फोकस हम खाने पीने के लिए बता रहे हैं, वो सब जब भी खाएं पिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप पढ़ के खाएं, अल्लाह का नाम लेके खाएं। और जो दरूद शरीफ आपको याद हो वो दरूद शरीफ पढ़ के खाएं। सबसे आसान ये वजीफा भी है, इसमें तरकीब भी है, हिकमत भी है जो हम बता रहे हैं। और नमाज की पाबंदी आपको करना है, नमाज किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। जो नमाज छूट जाए उस नमाज को पूरा कर ले। रात में तब तक ना सोएं जब तक जो नमाज छूटी हुई है उसको अदा ना कर दें। और आप नमाज का जो तरीका है, आप नमाज उस तरह से पढ़ें। और जब भी नमाज आप पढ़ें तो नमाज के बाद आप अव्वल आखिर दरूद शरीफ 3-3 मरतबा, सूरह फातिहा 4 मरतबा और सूरह फलक, सूरह नास 3-3 मरतबा आप पढ़ लें। फिर से बोल देते हैं, जो नमाज के बाद पढ़ना है,
शुरू में दरूद शरीफ 3 मरतबा, फिर सूर्य फातिहा 4 मरतबा, सूर्य फलक 3 मरतबा, सूर्य नास 3 मरतबा और अंतिम में दरूद पाक फिर से 3 मरतबा। ये पढ़ करके 1 गिलास पानी पे आप फूंक मार दें यानी दम कर दें और पानी को पी लें। फिर देखिए, मासिक की जो समस्या है टाइम से ना आना या जब मासिक आता है जरूरत से ज्यादा का दर्द होना, तकलीफ होना, ये सब खत्म हो जाएगा। ये जिंदगी में ये तरकीब जो है उतार लें और लगातार 40 दिन करें, फिर देखिए दिक्कत दूर हो जाता है इंशाअल्लाह। और अगर तब भी कोई तकलीफ होता है, ये जो हमने तरीका बताया है, जिस्मानी कोई भी दिक्कत हो, मासिक से लेकर पीरियड से लेकर के और भी कोई जिस्मानी दिक्कत हो, वो सब चीज़ के लिए इंशाल्लाह फ़ायदा करेगा। जिस्मानी दिक्कत कुछ रह नहीं जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर तब भी कोई दिक्कत रह जाता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई बात भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे रास्ता कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर बात किया जा सकता है। और ख़ास तौर से जब बात करने का जो हमसे वक्त है वो मगरिब के बाद है, यानी शाम के वक्त 6-7 बजे के बाद कभी भी आप कॉल लगा करके हमसे बात कर सकते हैं। यानी मसले के ताल्लुक से, वजीफे के ताल्लुक से जो बात ना समझ में आया हो उस मसले पे बात किया जा सकता है।